हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10 मैथ का जो आपका खंड और आता है यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये आपके 27 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में जरूर आने वाले हैं। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाले हैं, ये आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर वाला दिया है कि दिया गया है लसा यानी कि 132 और 288 का 31 68, तो मौसा हमको 132 और 288 का हमको फाइंड करना है। देखिए, ए ऑप्शन दिया है 288, बी ऑप्शन दिया है 132 और सी ऑप्शन दिया है 48, डी ऑप्शन दिया है 12। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं एक आपका फार्मूला होता है मौसा और इंटू में लसा, यानी कि मौसा गुणे लसा बराबर में होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन सी है? तो देखिए, जो आपका 132 दिया है पहली संख्या, 288 दिया है दूसरी संख्या, और आपका प्रश्न में बोल रहा है कि दिया गया है लौसा यानी कि 132 और 288 का 31 68, यानी कि लौसा आपका दे दिया है 31 68। तो इसी संख्या का 132 और 288 का मौसा हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मौसा हमको फाइंड करना है। बराबर में पहली संख्या क्या दिया है 132 और दूसरी संख्या क्या दिया है 288। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम मौसा फाइंड करेंगे तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा? मौसा बराबर हो जाएगा 132। देखिए फ्रेंड्स, 132 गुणे 288 और डिवाइडेड बाई 31 68 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि 288 से जब 31 68 को जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 11 बार में चला जाएगा। और जब 132 में जब हम 11 से जब भाग करेंगे तो आपके कितने बार में जाएगा? 12 बार में। ठीक है, तो इसका जो मौसा जो आ जाएगा, मौसा वो आपका कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला जो आपका प्रश्न दिया था, इसका जो आपका डी ऑप्शन दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यंक है, तो हमको इसका शून्यंक ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका दूसरा नंबर जो आपका प्रश्न दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हम क्या करेंगे कि गुणनखंड विधि से इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है? 3 दिया है, हमको यहाँ पर क्या लाना है? 2x लाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस का, यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड्स 3x अब प्लस का x और माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा। अब प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए x माइनस 3 दोनों क्या है? सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट्स में कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x का मान आ जाएगा 3 और दूसरा आपका दिया है x प्लस 1, तो इसको हम 0 के बराबर जब करेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 1। यानी कि इसका जो x का मान आ गया वो आपका कितना आ गया? 3 का माइनस का 1। ठीक है, तो इसके दो शून्यंक की कौन कौन से आ गए हैं? 3 और माइनस का 1। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 3 और माइनस का 1 दिया है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे दिया है माइनस का 3 और यहाँ पे दिया है 1। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या फाइंड किए हैं? 3 और माइनस का 1। तो देखिए 3 और माइनस का 1 यानी कि जो आपका देखिए सी ऑप्शन दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x प्लस वाई बराबर 2 का हल पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है x बराबर 0 वाई बराबर 2 और बी ऑप्शन दिया है x बराबर 2 वाई बराबर 0 और सी ऑप्शन दिया है x बराबर 4 वाई बराबर 2 और डी ऑप्शन दिया है x बराबर माइनस का 2 वाई बराबर 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 2 और दूसरा दिया है x प्लस वाई बराबर का 2। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2। तो दोनों को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर 2। तो जब दो यहाँ पे देखिए, जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो x यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 2। अब x का मान क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर का 2। तो x के जवाब जब हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब इस 2 को क्या करेंगे? इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 माइनस 2 और बराबर में क्या हो जाएगा? y।
तो 2 इनमें से 2 को घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो y का मान कितना आ गया 0। तो यानी कि क्या आ जाएगा 2 और 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x कामा y का जो मान आ गया कितना आ गया 2 कामा 0। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2 कामा 0 आया है कि नहीं, तो x का मान 2 और y का मान 0, यानी कि जो आपका देखिए जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर चौथा, तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर आपका जो चौथा दिया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस में यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। तो देखिए जब भी आपका प्रश्न में कहेगा कि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने के लिए जो आपका देखिए मूल बराबर कहेगा तो विविध का डी का मान क्या होता है 0 होता है, और विविध का डी बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए b² और यहाँ पर दिया b दिया है 4ac, ए और सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका समीकरण दिया है 3x का स्क्वायर माइनस का 12x, अब यहाँ पर क्या दिया प्लस का यम। तो देखिए जब इसको हम यहाँ पे जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस का c, इससे जब हम तुलना करेंगे तो x² का गुणांक कितना दिया a, तो x² का मान यहाँ पे कितना दिया x² का गुणांक 3, तो a का मान क्या आ जाएगा a का मान 3, और यहाँ पे x का गुणांक कितना दिया है माइनस का 12। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा b का मान क्या आ जाएगा माइनस का 12, और c का मान क्या आ जाएगा यम, क्योंकि यहाँ पर अचर पद कितना दिया है यम। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो ए का जवाब हम कितना रखेंगे फ्रेंड्स 3, बी के जवाब पर माइनस का 12 और सी के जवाब पर यम। तो बी के जवाब जब माइनस का 12 जब रखेंगे तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना दिया है 3 इंटू में सी का मान कितना दिया है यम बराबर में 0। अब देखिए माइनस 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और माइनस का 4 12 यम बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 12 यम, ठीक है, माइनस का 12 यम बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 144। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अब 12 से जब 144 को कैंसिल करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो यम का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 12, यम का मान कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर चौथा दिया था कि यदि द्विघात समीकरण एक 3x² माइनस का 12x प्लस में यम के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा तो कितना मान होगा 12 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5वां कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर माइनस का 4 तथा 10वां पद माइनस का 8 है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर को हम किससे डिनोट करते हैं, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी का मान कितना दे दिया है माइनस का 4, उसके बाद से बोल रहा है 10वां पद माइनस का 8 दिया है, यानी कि देखिए टी 10 का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए माइनस का 8 दिया है। तो 10वां पद जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस में 9 इंटू डी हो जाएगा। तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, ए का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 10वां पद आपका कितना दिया है माइनस का 8 बराबर में ए का मान हमको फाइंड करना है, तो ए प्लस में 9 इंटू डी का मान कितना दिया है माइनस का 4। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस का 8 बराबर में ए, और यहाँ से 9 चौको 36, माइनस का 36 हो जाएगा। अब ये माइनस का 36 दिया है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब इसको यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 8, यहाँ से आपका जाएगा 2, यानी कि ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान आ गया 28। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑप्शन में आपका दिया है कि नहीं। तो देखिए जो आपका सी ऑप्शन दिया है 28, ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 6, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 6 दिया है कि चित्र में डीई जो आपका है देखिए समांतर किसके है बीसी के, यदि एडी बराबर x और डीबी बराबर x माइनस 2 और ए बराबर कितना दिया है x प्लस 2 और ईसी बराबर x माइनस 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 2, सी ऑप्शन दिया है 3, डी ऑप्शन दिया है 4। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए डी बी सी ई, यानी कि ए डी ई एक आपका त्रिभुज बन रहा है और दूसरा आपका ए बी सी, जिसमें आपका जो आपका देखिए डी ई देखिए बी सी क्या है समांतर है, यानी कि देखिए समांतर रेखा है। तो हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि x का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ए डी बराबर कितना दिया है x दिया है, ए डी बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स ए डी बराबर दिया है x, और यहाँ पर देखिए डी बी बराबर कितना दिया है डी बी बराबर x माइनस 2 दिया है, और ए बराबर कितना दिया है x प्लस का 2 दिया है, और ई सी बराबर दिया है ई सी बराबर x माइनस 1। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 कि डी ई जो आपका समांतर किसके है बी सी के। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे थेल्स पर में लगाएंगे। देखिए थेल्स पर में
थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें क्या हो जाएंगी, देखिए जो आपका एडी भुजा है इस भुजा के अनुपात में क्या हो जाएगा बीडी, और एई भुजा के अनुपात यहाँ पे जो आपका एई दिया है इसके अनुपात में क्या हो जाएगा ईसी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि एडी अपान में, यानी कि एडी क्या, देखिए एडी जो भुजा दिया है इसके अनुपात में क्या हो जाएगा बीडी। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बीडी, अब बराबर में देखिए आपका क्या दिया है फ्रेंड्स यहाँ से एई, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स एई, और अपान में देखिए क्या हो जाएगा ईसी, क्या हो जाएगा ईसी। अब देखिए जो भी आपका मान दिया है क्वेश्चन में उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। तो एडी का मान देखिए कितना दिया है एक्स दिया है, और अपान में बीडी, तो देखिए बीडी या डीबी पढ़िए इसको, इसका मान कितना दिया है एक्स माइनस का 2, तो एक्स माइनस 2, और बराबर में एई का मान कितना दिया है एक्स प्लस का 2, तो x प्लस 2, और अपान में EC का मान देखिए कितना दिया है फ्रेंड्स x माइनस का 1, तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे तिर्यक जब गुणा करेंगे तो x में x माइनस 1 का जब गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर में x माइनस 2 दिया है तो x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स x का x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, x का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 दिया है तो माइनस का x बराबर में, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 2, यानी कि देखिए a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी दिया रहता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स इस फार्मूले पर जब इसको रखेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस दिया है तो प्लस का 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स दिया है आपका प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का एक्स और प्लस का 4 बराबर में 0। तो इस पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 4, एक्स का मान 4। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे x का मान 4 दिया है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका डी ऑप्शन दिया है x का मान 4, ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 7 दिया है, देखिए फ्रेंड्स दिया है 7, जो आपका दिया 7वां प्रश्न कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, थैले से यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता होगी। तो देखिए ए ऑप्शन दिया 1/3, बी ऑप्शन दिया 1/2 और सी ऑप्शन दिया 2/5 और डी ऑप्शन दिया 3/5। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल कितने गेंदें हैं, तो यहाँ पर देखिए एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, तो टोटल कितने गेंद हैं यहाँ पर 2 नीली 2 लाल, देखिए 2 नीली और 3 लाल है, तो टोटल कितना है 5, ठीक है टोटल 5 गेंद है। तो आपका प्रश्न में बोल रहा है कि थैले से यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसके 2/5 दिया है या 3/5 दिया है, तो इसमें से कौन होगा, चूंकि आपका प्रश्न में क्या बोला है नीली गेंद के निकाले जाने की, तो नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद आपका कितनी है 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2/5 आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका सी ऑप्शन दिया है आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 8 दिया है कि यदि 5, 10, 15 और R 20 और यहाँ पर कितना दिया 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा, यानी कि हमको R का मान फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका 8वां नंबर जो आपका प्रश्न दिया है, यानी कि इसका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यानी कि जितनी भी संख्या दिया रहता है उसको हम जोड़ कर क्या करते हैं कि उसमें हम डिवाइड कर देते हैं जितनी संख्या रहती है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना है 7 है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है 5 प्लस में 10 प्लस में 15 प्लस में R प्लस में 20 प्लस यहाँ पर कितना दिया है 35 और प्लस में 40 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे। और आपका प्रश्न में बोल रहा है कि समांतर माध्य 21 हो, यानी कि इनका जो समांतर माध्य है वो आपका कितना दिया है 21 बराबर में। देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 कितना हो जाएगा 30 और 30 अब 20 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50। देखिए 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 और 90 में 35 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 9 3 12, यानी कि 125 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 125 और प्लस का R और बट्टे में 7। अब देखिए 7 का इसमें हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 और 7 दूना 14, 147 बराबर में 125 प्लस में R। तो देखिए जब हम R का मान फाइंड करेंगे, R का मान, तो इसमें से पक्षांतर करेंगे तो 147 माइनस 125 हो जाएगा, यानी कि 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि R का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, तो R का मान आ गया 22।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 9 दिया है, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर, यानी कि आधार जो आपका पर क्षेत्रफल है कि वो आपका दिया है 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। तो देखिए ए ऑप्शन दिया 2 सेमी, बी ऑप्शन दिया 3 सेमी, सी ऑप्शन दिया 4 सेमी और डी ऑप्शन दिया 6 सेमी। तो देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि यहाँ पर चलिए एक लंबवृत्तीय बेलन बनाते हैं, ठीक है। ये आपका रहा है फ्रेंड्स लंबवृत्तीय बेलन, जिसमें आपका बोल रहा है कि आधार पर क्षेत्रफल, यानी कि जो इसका आधार का क्षेत्रफल दिया है वो आपकी जो आपका लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल यहाँ देखिए क्या होता है, गोलाकार होता है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर। गोले का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए गोला है, यहाँ पे गोला टाइप का। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका होता है फ्रेंड्स पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। चूंकि इसके आधार का क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दे दिया है 9 पाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर में 9 पाई दे दिया है। और देखिए पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9, और जब हम आर का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए आपका किस में चला जाएगा, रूट में। तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 9, और जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो आर बराबर आएगा 3। कितना आ जाएगा 3 सेमी। चूंकि हमको फाइंड क्या करना है, तो देखिए आपका प्रश्न बोल रहा है तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी हमको डी का मान फाइंड करना है। तो देखिए जो आपका व्यास होता है वो आपका त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना होता है। तो 2 गुणे आर का मान कितना आया 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई मैदान, यहाँ पर मान लीजिए फ्रेंड्स कि एक कोई कार है, ठीक है, यानी कि खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार, यानी कि आपका क्या है मीनार है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कि 75 मीटर ऊंची एक आपका क्या है मीनार है, जिसके आधार से, यानी कि मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, आपका एक कार है, ठीक है। और इस कार का जो अवनमन कोण दिया है, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण वो आपका कितना दिया है, देखिए ये आपका दिया है फ्रेंड्स प्रश्न में कि अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे एकांतर कोण। तो यहाँ पे यदि आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक्स, यानी कि हमको ये क्या करना है कि फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से जो आपका मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, तो हमको एक्स का मान हमको क्या करना है कि फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा जो आप क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना दिया है 75, आधार का मान कितना दिया है x। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम कैसे क्या करेंगे कि 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 बराबर में 75/x। अब हमको x का मान फाइंड करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का 1 में गुणा हो जाएगा और 75 का √3 में, तो 75/3 क्या आ जाएगा 75/3 सेमी। यानी कि जो आपका x का मान आ गया फ्रेंड्स वो आपका कितना आ गया 75/3 मीटर। यानी कि जो आपका ए ऑप्शन दिया है आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए जो आपका दिया है प्रश्न नंबर 11। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो देखिए फ्रेंड जो आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू में टेन स्क्वायर 45, तो 10 45 अंश का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का अब प्लस साइन दिया है कास स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए कास 30 अंश का मान क्या होता है, ये आपका होता है √3/2 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्या दिया है माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 इंटू 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब प्लस में √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 और अपान में 4 माइनस का
यहाँ से हो जाएगा 3/4। तो देखिए आपका प्लस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस दिया तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। फाइनली कितना आ जाएगा 2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 11 नंबर प्रश्न दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 12 दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 12 दिया है कि यदि बिंदु Q का मान दिया है यहाँ पे देखिए -6,5 और R बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु P का मान दे दिया, देखिए a/3,4, तो a का मान है, तो देखिए a बराबर दिया है -4, बी ऑप्शन दिया -12, सी ऑप्शन दिया 12 और डी ऑप्शन दिया -6। तो देखिए फ्रेंड जो आपका मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर क्या होता है, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए ए का मान हमको ज्ञात करना है और यहाँ पे देखिए 2 बिंदु भी दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए जो यहाँ बिंदु दिया है मध्य बिंदु P a/3 और 4, तो a/3 किसका मान है x का और 4 किसका मान है y का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे x1 का मान क्या दिया, यहाँ पे देखिए x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 बराबर -6, y1 बराबर यहाँ पर दिया है माइनस का, देखिए ये आपका x1 y1, तो x1 का मान यहाँ से आपका -6 और y1 का मान 5 और x2 का मान, देखिए x2 का मान यहाँ से -2 और y2 का मान 3। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे x1 का मान -6 और प्लस में x2 का मान, तो x2 का मान -2 और अपान में 2। अब देखिए x यानी कि यहाँ पर जो आपका मध्य बिंदु दिया है x का जवाब हम कितना रखेंगे a/3, a/3 बराबर में -6 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2, तो -8 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसको जब कैंसिल कर देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर दिया है 3, तो इसका गुणा कर देंगे तो माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा -4, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, a का मान 12। कितना आ गया, a का मान 12। तो हमको a का मान फाइंड करना था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर में 0 के मूलों का गुणनफल है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणे बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, यानी कि अचर पद बांटने में क्या होता है, x² का गुणांक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए यहाँ पे अचर पद यानी कि c का मान नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पे दिया है 0 और अपान में a का मान कितना दिया है, x² गुणांक 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 0। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हमको इसमें क्या फाइंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे 156 का। तो देखिए यहाँ पे जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 7 14, यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 2 8 16, यानी कट 78 बार में कट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 9 काटेंगे, 2 3 6, 2 यहाँ पर 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, अब 13 से कटेगा, ठीक है, 13 कम 13। अब देखिए फ्रेंड्स इसका यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इस 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में आपका 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 दिया है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, यहाँ पर ये बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस में y बराबर k² तथा x प्लस ky बराबर 1 के अनेक हल होंगे। तो देखिए ये ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 1, और देखिए जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया है प्लस का 1 और सी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है माइनस का 1 और डी ऑप्शन दिया है प्लस, यहाँ पे देखिए 6 दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 दिया है इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि देखिए आपका क्वेश्चन में पहले आपका क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म यानी कि kx प्लस में y बराबर k² और x प्लस में ky बराबर
वन के अनेक हल होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अनेक हल के लिए एक आपका फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अनेक हल के लिए क्या करते हैं कि a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में b2 बराबर में c1 अपान में c2 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, a1 का मान यहाँ पे क्या दिया है, तो देखिए a1 का मान कितना दिया है k। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि a1 का मान कितना दिया है k, और अपान में देखिए a2 का मान, तो देखिए a2 का मान देखिए यहाँ से आपका a1 का मान दिया है और x का गुणांक यहाँ पर क्या दिया है 1। तो देखिए a2 का मान क्या रखेंगे 1 बराबर में b1 का मान, तो b1 का मान यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड्स, तो b1 का मान आपका दिया है 1, यानी कि y का गुणांक कितना दिया है 1। यहाँ से आ दिया b2 का मान ज्ञात करेंगे तो y का गुणांक कितना दिया है k। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा 1 और b2 का मान क्या हो जाएगा k। और देखिए फ्रेंड्स, केवल इन्हीं दो को लेकर हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, के का जब के में गुणा करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का 1 में तो 1, तो के का जब मान ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 दिया है कि समांतर श्रेणी 3,1 यहाँ पे दिया -1,3 -3 के लिए सार्वंतर होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी का मान हमको बताना है कि क्या हुआ। तो देखिए, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सेकेंड टर्म यानी कि क्या दिया है 1, तो 1 और माइनस का t1 का मान कितना दिया है 3। अब देखिए, जब यहाँ पे 1 दिया है प्लस माइनस का 3 दिया है, तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि यदि यहाँ पर दिया है कि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, यानी कि सेक थीटा बराबर कितना दिया है 2, तो हमको थीटा का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सेक थीटा बराबर सेक, यानी कि देखिए सेक थीटा में 2 किसका मान होता है, तो सेक 60 डिग्री का जो मान होता है, सेक 60 डिग्री का मान ये आपका होता है फ्रेंड्स, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। अब देखिए, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक की माध्यिका होगी। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया 11, बी ऑप्शन दिया 12, सी ऑप्शन दिया 13, डी ऑप्शन दिया है 15। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम जो आपके 10 अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक। आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए जो आपके यहाँ पे देखिए प्रथम 10 जो अभाज्य पूर्णांक होते हैं वो आपके होते हैं 2, 3, 5, उसके बाद से 7, 11, 13, उसके बाद 13 के बाद क्या आता है 17, 17 के बाद से क्या आएगा फ्रेंड्स आपका 19, और 19 के बाद से आपका आता है 23, 23 के बाद से 29। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि आपके 10 जो हैं प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक है। अब इसका क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए हमको फाइंड करना है माध्यिका। तो देखिए यहाँ पे यन, यानी कि यन की संख्या कितना दिया है 10, और 10 आपका क्या है सम है। तो जब भी आपका सम संख्या रहता है तो उसके लिए जो अब हम माध्यिका फाइंड करते हैं, तो माध्यिका का देखिए सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n/2 पद का मान, ठीक है, n/2 पद का मान, अब प्लस में n/2 पद, देखिए n/2 प्लस में 1वें पद का मान, अब बट्टे में पूरे क्या होता है 2। तो देखिए n का मान कितना दिया है 10, तो 10/2 करेंगे, इसके देखिए 10/2 करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे यहाँ पे 10/2 और प्लस में 1 और बट्टे में 2। तो देखिए 10/2 कितना हो जाएगा 10 यानी कि 5वें पद और प्लस में यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और प्लस में 1 यानी कि क्या आएगा 6वें पद और बट्टे में 2। तो देखिए फ्रेंड्स, 5वां पद क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 11, और 6वां पद क्या होगा 13। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 11 प्लस में 13 और डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए क्या हो जाएगा 3, 1, 4 और 1, 1, 2, यानी 24/2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 12, यानी कि कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 12। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविधकर होगा। तो देखिए जो आपका 19 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें हमको विविधकर डी का मान हमको फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड, विविधकर डी बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे b का मान क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका समीकरण दिया है इसका हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो एक्स का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है 3, और एक्स का गुणांक यहाँ पर दिया है बी, तो एक्स का गुणांक कितना दिया है -6, यानी कि बी का मान कितना जाएगा -6। और अचर पद सी का मान देखिए यहाँ से क्या दिया है 4। अब देखिए फ्रेंड्स बी का स्क्वायर, तो बी का मान दिया है -6 स्क्वायर हो जाएगा -4 ए सी, तो 4 इंटू ए का मान कितना दिया है 3 इंटू में सी का मान दिया है 4, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, -6 दिया है तो प्लस में होगा, और -4 चौको 16, 16 तो यहाँ 48 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और यानी कि -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स -12। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विविधकर कितना आ गया -12, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि 20, देखिए जो आप क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ए ऑप्शन दिया माध्य, बी ऑप्शन दिया बहुलक, सी ऑप्शन दिया माध्यिका, डी ऑप्शन दिया मानक विचलन। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक विचलन। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी कि मैथ के सबसे महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू को बता दिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।